देवर्षि नारद ने बताया कि विधि के विधान निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टी मार्ग से चलते हैं तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वह सभी इस कलयुग में इस कथा को सुनने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत गीता के महत्व से लिया गया है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, उसे पाप अग्नि में कभी जलना नहीं पड़ता है। नारद जी कहते हैं, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। उसकी सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का आचरण करते हुए सत्य और सत्य कर्मों में तत्पर रहते थे। उसे नगर में समस्त वेदों के विशेषज्ञ एवं स्त्रोत समर्थ कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी दीक्षा जीव था। उसके प्यारी पत्नी धुंधली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपने बात पर अड़ी जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव भी क्रूर था, प्राय कुछ ना कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अन्न धन और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं मिला था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म करना शुरू किया और वह दिन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने का नहीं मिला। इसलिए और वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव में दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए तक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि जल पी चुके हैं, तब वह उसके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांस लेने लगा। सन्यासी जी ने कहा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या कारण कहूँ? और मेरे पिता मेरे द्वारा दी हुई जल अंजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहां आया हूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है। संतानहीन गृह को धिक्कार है। संतान ही धन को धिक्कार है और संतानहीन काल को डोट धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालन पोषण करता हूं, वह भी बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूं, उसे पर भी फल फूल नहीं लगते हैं। मेरे घर में जो फल आता है, वह भी बहुत जल्दी से गल जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूं, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगे।
तब उन सन्यासी महात्मा के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वह योग निश्चित थे। क्या उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस पुत्र प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैं इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारा कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सागर और अंक को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संसार में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूं। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा सन्यास तो सर्वथा निरस्सी है। लोक में सरस तो पुत्र पोत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाया नहीं जा सकता है। कहने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उसे पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र को सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा जिद पकड़ रखा है और अर्थ के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हें क्या कहूं? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य शौच दयादान और एक समय एक ही अन्य खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। योग कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां जाकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति छिड़ हो जाएगी। तब बताओ घर का धंधा कैसे होगा? और देव वर्ष यदि कहीं गांव डाकुओं के आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं ही प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह कैसे सह सकूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल समेट ले जाएगी और मुझे तो सत्य शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चों के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियों ही सुखी है। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसने पति ने पूछा, फल खा लिया? तब उसने कह दिया, हाँ, खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा बात सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूं। अब मैं क्या करूं? इस समय उसकी बहन भी गर्भवती थी। बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है।
प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के सामान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वह तुझे अपना बालक दे देंगे, जिससे सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर जाकर उसे बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गाय को मिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री के स्वभाव वह जो उसकी वहीन ने कहा, वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उसे स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया। ढेर सारा रुपया पैसा लिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसकी जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मण को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना और अनेक प्रकार के मांगलिक होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गाय आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहां रख ले, तो वह अपने इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उसे बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गाय के भी एक मनुष्य के जैसा बच्चा हुआ। वह सब अंग सुंदर दिव्य निर्मल और स्वर्ण किसी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किया। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है। गाय के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। हाथ में देव ने उसे बालक के गाय के कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ समय बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गौकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुधकारी बहुत ही दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्राह्मण च आचरणों का नाम भी नहीं था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ और भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से दुष्टई बढ़ना उसका स्वभाव बन गया था। छुपे छुपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को डोट व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथों में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता है। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मारपीट कर घर के सब बर्तन भाड़े उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इसे तो इसकी मां का रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है, और मैं क्या करूं, कहां रहूं, कहां जाऊं। मेरे इस संकट को कौन काटेगा है। मेरे ऊपर तो बड़ी आपत्तियां पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। इस समय परम ज्ञानी गोकर्ण वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वह बोले, पिताजी, यह संसार असर है।
यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका धन किसका स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को है, सुख है तो केवल विराट एकांत जीवित मुनियों के यह मेरा पुत्र है। इस अज्ञान को छोड़ दीजिए, मुंह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गांव कारण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक काम बस अपने पास में बढ़ा हुआ अपंग की भांति घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूं। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गौकर्ण ने कहा, पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मनाना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को अस्थायी समझकर उसमें लोग लाज ना करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगा रहे। भागवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहे। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्म की मुख मोड़ ले, सदा साधु जन की सेवा करें। भोगों की लालसा को आस पास ना भटकने दे। जल्दी से जल्दी दूसरों के गुणों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भागवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उसे समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के दशम स्कंध का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को प्राप्त कर लिया। भक्त जनों, आज हम लोग यह धार्मिक कहानी सुने। विधि का विधान निश्चित है, इसको टाला नहीं जा सकता है। कर्म के अनुसार इस पृथ्वी पर भोगना ही पड़ता है।